ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समरी ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, है ना। मीन्स अभी तक जो कनकेव मिरर के केस में हम लोग 6 केसेस पढ़ चुके हैं, है ना। 6 केसेस, है ना। 6 केसेस जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से अब सारे केसेस को हम एट अ ग्लांस, है ना, एक ही लेक्चर में सारे को जो है समाहित करने का कोशिश कर रहे हैं और एक ही लेक्चर में ये सारा इमेज फॉर्मेशन हम लोग अभी एक समराइज वे में देखने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर उसका पोजीशन ऑफ इमेज देखेंगे, फिर उसका जो है साइज देखेंगे इमेज का और नेचर ऑफ इमेज देखेंगे, है ना। तो 1 बाय 1 हम लोग 6 केस को इसमें समराइज करने जा रहे हैं, है ना। मींस एक ही लेक्चर के माध्यम से हम लोग 6 केस को पढ़ सकते हैं और 6 केस के बारे में जो है हम लोग जान सकते हैं कि कनकेव मिरर के किस किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो कैसा कैसा इमेज हम लोगों को मिलेगा, वो सब सारा इसी लेक्चर में हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम लोग क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट जो था वो फोकस और पोल के बीच में था, है ना। सबसे पहला केस में क्या था कि कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे थे, है ना। मींस ऑब्जेक्ट क्या था, पोल एंड फोकस के बीच में, है ना, इन बिटवीन, पोल एंड फोकस के बीच में। ये सबसे पहला केस था, है ना। तो हम लोगों को इमेज कहां पर मिला था, बिहाइंड द मिरर मिला था। इमेज इसमें कहां मिला था, बिहाइंड द मिरर, है ना। इस केस में जो है हम लोगों को इमेज जो मिला था वो बिहाइंड द मिरर मिला था, है ना। और जो इमेज का साइज मिला था वो क्या, एनलार्ज्ड इमेज था। मींस ऑब्जेक्ट से बड़ा था और इमेज जो बना था वो वर्चुअल था, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज था। मींस जो है यहां पर लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था एक दूसरे को, हम लोग अपीयर्स टू मीट करवाए थे और जो है उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखे थे। तो जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, है ना, पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो बिहाइंड द मिरर इमेज हम लोगों को मिलेगा। इमेज का जो है साइज होगा वो एनलार्ज्ड होगा और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं फोकस पे। जब हम फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, केस 2, है ना, एट फोकस पे जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखे थे, कनकेव मिरर के फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखेंगे तो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो कहां होगा, इंफिनिटी में होगा, है ना। इंफिनिटी में जो है हमको इमेज मिलेगा और इमेज जो होगा वो हाईली एनलार्ज्ड मिलेगा, है ना, हाईली एनलार्ज्ड मिलेगा। और जो इमेज मिलेगा हम लोग को रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, है ना। रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा हम लोगों को, है ना। तो जब हम लोग फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे कनकेव मिरर के केस में, है ना, कनकेव मिरर के केस में, तब हम लोगों को जो है इंफिनिटी में जो है मिलेगा हम लोगों को इमेज, हाईली एनलार्ज्ड होगा, मींस बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और वो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगला क्या केस था, अगला केस था हम लोग का केस 3, जिसमें हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो हम लोग को जो इमेज मिलेगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, है ना, बियॉन्ड सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मिलेगा। मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले इमेज बनेगा। जो इमेज बनेगा वो लार्ज्ड इमेज बनेगा, है ना, एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। और जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, है ना, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा हम लोगों को, है ना। उसका अगला केस जो हम लोग देखे थे वो 4th केस था, और 4th केस हम लोग क्या देखे थे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखे थे तो हमको जो इमेज मिला था वो भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला था, है ना। और जो साइज था इमेज का वो इक्वल एज द ऑब्जेक्ट था, और जो नेचर ऑफ इमेज था वो क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हम लोगों को मिला था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम रखे थे, है ना, केस 5, बियॉन्ड सी, है ना, बियॉन्ड सी जब हम रखे थे ऑब्जेक्ट को, तब हम लोगों को जो इमेज मिला था वो कैसा मिला था। इमेज जो मिला था वो हम लोगों को बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला था, और जो इमेज मिला था वो जो है क्या मिला था, डिमिनिश्ड मिला था, है ना। डिमिनिश्ड मींस छोटा मिला था, है ना। जो ऑब्जेक्ट से जो है उसका साइज जो है वो छोटा था, और ऑब्जेक्ट का जो नेचर था वो रियल एंड इन्वर्टेड था, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड था। ठीक है, ये 5वां केस था हम लोगों का। 6ठा केस क्या, इन्फिनिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी में, है ना। केस 6 क्या था, इन्फिनिटी में, है ना। इन्फिनिटी में जब कोई ऑब्जेक्ट था तो हमको जो इमेज मिला था वो कहाँ मिला था, फोकस पे मिला था, है ना। और इमेज जो था वो हाईली डिमिनिश्ड था, है ना, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा था, है ना। और वो जो है रियल एंड इन्वर्टेड था, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड था। तो देखिए ये पूरा समरी जो है तैयार हो गया। जब पोल और फोकस के बीच में जो है ऑब्जेक्ट को रखा गया तो हमको जो इमेज मिला वो बिहाइंड द मिरर मिला। साइज जो हुआ इमेज का वो क्या था, एनलार्ज साइज था। और जो नेचर ऑफ इमेज मिला हम लोगों को क्या मिला, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला, है ना। दूसरे केस में जब फोकस में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज बना रहे हैं तो हमको इमेज जो मिला वो इन्फिनिटी में मिला, जो कि हाईली एनलार्ज साइज में था, और रियल और इन्वर्टेड नेचर का वो इमेज था, है ना। तीसरा केस हम लोग देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो है ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रखते हैं तो जो इमेज हम लोगों को मिला वो बियॉन्ड सी मिला, है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला। और जो साइज था इमेज का वो एनलार्ज मींस बड़ा था, ऑब्जेक्ट से बड़ा था, और उसका जो नेचर था वो रियल एंड इन्वर्टेड था, है ना। उसके बाद जो है हम लोग जब चौथा केस में देखें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं तो जो हमारा इमेज बन रहा है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रहा है। साइज जो इमेज का हो रहा है वो इक्वल साइज का ऑब्जेक्ट के जैसा ही साइज का हो रहा है, और जो नेचर ऑफ इमेज बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है ना। 5वां केस हम लोग क्या देखे थे कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमको जो इमेज मिल रहा है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रहा है, और इमेज का जो साइज मिल रहा है वो डिमिनिश्ड साइज का मिल रहा है, और जो उसका नेचर हो रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है। 6ठा केस में हम लोग क्या देखें कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था उसका इमेज हमको क्या मिला, फोकस पे मिला, और वो हाईली डिमिनिश्ड मींस बहुत छोटा था कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, और जो उसका नेचर था वो रियल और इन्वर्टेड था। तो हम लोग इस समरी में देख रहे हैं कि एक ही केस है ना, पोल और फोकस के बीच में जो है जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तभी जो है ये इमेज जो है कनकेव मिरर में हमको वर्चुअल और इरेक्ट मिल रहा है, मींस बिहाइंड द मिरर मिल रहा है। बाद बाकी सारे केस में जो है इमेज हमको कहां मिल रहा है, मिरर के अपर्चर में नहीं मिल रहा है, मिरर से पहले मिल रहा है, कहीं ना कहीं स्क्रीन पर मिल रहा है ना, या तो इन्फिनिटी में नहीं तो स्क्रीन पर मिल रहा है ना। तो ये जो है ये जो केस है, केस 1 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है रे डायग्राम एग्जाम में अक्सर आया करता है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जो है VVI मार्क कर लीजिए और इसको जो है आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना। इसका रे डायग्राम, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, है ना, जितना कुछ है इससे रिलेटेड उसको आप जो है अच्छे से दिमाग में कर लीजिए, है ना। तो
अब ये तो हो गया समरी इमेज का फॉर्मेशन के बारे में। अब जो है हम लोग एक झलक देखते हैं इमेज कनकेव मिरर का जो है, ये कनकेव मिरर का यूजेस के बारे में देखते हैं, है ना। कनकेव मिरर का हम लोग का डे टू डे लाइफ में किस तरह का यूज है, क्या क्या यूजेस है, उसके बारे में हम लोग एक झलक देखते हैं, है ना। तो चलिए इसके यूजेस के बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कनकेव मिरर का हम लोग का डे टू डे लाइफ में कौन कौन सा यूजेस है, क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहला यूज कनकेव मिरर का जो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में है वो क्या है कि हम लोग कनकेव मिरर को एज अ सेविंग मिरर और मेकअप किट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, है ना। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर to see the enlarged image of our face, हम लोग अपने फेस का एनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं सेविंग के दरमियान या फिर मेकअप करने के दरमियान, है ना। दूसरा यूज क्या हम लोग देखे थे कि इसका जो है एज अ रिफ्लेक्टर यूज होता है, एज अ रिफ्लेक्टर यूज होता है हम लोग का गाड़ी का, है ना। एज अ रिफ्लेक्टर इन व्हीकल्स, एज अ रिफ्लेक्टर इन व्हीकल्स, बसेस, है ना, बाइक्स, फॉर पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए हम लोग जो है एज अ रिफ्लेक्टर इसका यूज करते हैं। हम लोग अपने बाइक्स में, व्हीकल्स में, बसेस में, ट्रक्स में, जो भी है एज अ रिफ्लेक्टर हम लोग जो है कनकेव मिरर का यूज करते हैं, कनकेव रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। पावरफुल जो है, पावरफुल, ठीक है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। इसके लिए हम लोग जो है यूज करते हैं इस कनकेव मिरर का। तीसरा यूज क्या करते हैं, डेंटिस्ट, है ना। डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट uses this mirror to see enlarged image of teeth, है ना। पेशेंट के टीथ का एनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए जो है डेंटिस्ट लोग इस कनकेव मिरर का यूज करते हैं। चौथा यूज क्या है, ये जो है कनकेव डिश आर यूज्ड इन डिश एंटीनास, है ना। डिश एंटीनास और सैटेलाइट्स में भी इसका यूज किया जाता है कनकेव डिश का, है ना, जो उसके सारे रेज को कन्वर्ज करने के लिए किसी एक पॉइंट पे, है ना। अच्छा, इसका सर्चिंग लाइट्स में भी यूज होता है। कनकेव मिरर आर यूज्ड इन सर्चिंग लाइट्स, सर्चिंग लाइट्स में भी इसका यूज होता है ना। और डॉक्टर लोग भी जो है हेड मिरर के रूप में इसको यूज करते हैं। डॉक्टर लोग जो है इसको हेड मिरर के रूप में यूज करते हैं, है ना। डॉक्टर्स यूजेस दिस कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर एज अ हेड मिरर, है ना। हेड मिरर के रूप में वो लोग जो है यूज करते हैं ताकि जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है आए
उस मिरर से टकराने के बाद वो एक फोकस मींस एक पॉइंट पे फोकस हो जाए और वो पेशेंट को जो है अच्छे से ट्रीट कर पाए, है ना। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कनकेव मिरर के 6 केस, है ना, 6 केसेस में इमेज का फॉर्मेशन को देखें हम लोग, उसका समरी को देखें और जो है कनकेव मिरर का यूजेस को जो है आज हम लोग देखें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।